कि अयोध्या ऐसी सीट को हम हार गए हैं लोकसभा में, उसका बदला लेने के लिए निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे जोर शोर से होशो हवास से यह अवसर गंवाना नहीं चाहेगी। कुछ तो चीजें होती है कैंडिडेट के ऊपर, कैंडिडेट विपक्ष का कैसा है, कि विपक्ष का कैंडिडेट अगर योग्य है और हमारा कैंडिडेट अयोग्य है तो कैसे हम चुनाव जीतेंगे। इसी के आधार पर टिकट जो सर्वप्रिय और सर्वग्राही होगा उसी को दिया जाएगा, ना कि ऐसे लोगों पर दांव लगाया जाएगा कि जो शासन सत्ता में रहकर चुनाव हार चुके हैं और हारे हुए श्रेणियों पर कोई दांव या विपक्षी बाहर के आने वाले किसी भी ऐसे कैंडिडेट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी अपना दांव नहीं लगाना चाहेगी, क्योंकि सपा एक ऐसी पार्टी है कि जो हमारे समाज के लिए अभिशाप के रूप में आती है। समाजवादी का अभी आपने देखा होगा उसका चाल चरित्र और चेहरा, उसकी चाल क्या है, उसका चरित्र क्या है, उसका चेहरा क्या है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। एक निरंतर 50-60 सालों से शिक्षा देने वाला व्यक्तित्व तो अगर सामने आता है, या इस तरीके का सोशल वर्कर जो हर समाज को हर अपने उसको अपना समझकर गले से लगाकर चलता है, तो निश्चित तौर पर उसको लोग लोन नहीं, उसको ऐसा दान देते हैं कि वह समाज में अपने को चमचमाता चेहरे की सूरज की तरीके से अपने। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का वक्त करीब है। ऐसे में 10 सीटें जो खाली हुई हैं उसको लेकर के चाहे भाजपा हो, बसपा हो या फिर समाजवादी कांग्रेस गठबंधन, सभी की नजरें इन 10 सीटों पर है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर से कहना कि इस 10 सीटों पर कहीं ना कहीं जो बेहतर काम किया है उसके सापेक्ष में हम चुनाव जरूर जीतेंगे। तो माना यह जा रहा है कि अंबेडकर नगर और फैजाबाद की जो सीटें खाली हुई हैं विधानसभा की, उस पर खास नजर है। तो अंबेडकर नगर की सीट बहुत मायने रखती है भाजपा के लिए। हमारे साथ है एमएलसी हरिओम पांडे जी। हम उन्हीं से चर्चा करते हैं कि कटिहरी की सीट जो है ये भाजपा के लिए बहुत अहम है और किस तरीके से इस पे जीत हासिल सुनिश्चित की जाएगी। बताएं सर, कटिहरी की विधानसभा की सीट अगर देखी जाए तो कैसा लग रहा है आपको इस उपचुनाव में? देखिए, उपचुनाव में हम जो मेन चुनाव में लोकसभा के चुनाव में शिरकत पा गए थे, हमारा ग्राफ कहीं से भी घटा नहीं था भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन चुनाव हम एन प्रकारेण जातीय समीकरण और कुछ और वैसे समीकरणों के कारण हार गए, और हार ही नहीं गए, हमको वोट प्रतिशत ज्यादा मिला हुआ है। लेकिन फिर भी चुनाव हार जाना एक हमारे लिए दुखद रहा, और उसी के सापेक्ष में मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि अंबेडकर नगर की कटिहरी विधानसभा क्षेत्र में अब की बार चुनाव का टिकट यदि ठीक से वितरित कर दिया गया, किसी ऐसे व्यक्तियों पर दांव नहीं लगाया गया कि जो जिनकी रिपुटेशन और जिनकी पब्लिसिटी खराब हो, तो हम निश्चित तौर पर 101% चुनाव जो है ये भारतीय जनता पार्टी जीतकर योगी और मोदी जी की झोली में, उनके गले में यह कमल का फूल लटकाने का पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं। और उस प्रयास के दृष्टिकोण से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की भी सोच के अनुरूप जो कार्य किया जा रहा है, निश्चित तौर पर अंबेडकर नगर जो प्रगति के रास्ते पर प्रशस्त हो रहा है, उस कार्य के अनुरूप हम सबको सम्मान और सबका साथ सबका विकास के अनुरूप कार्य से अपने कटिहरी विधानसभा को जीतने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। हमने ये बीड़ा उठाया हुआ है हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच के अनुसार कि मैं उनको यह सीट जीत कर दूंगा। साथ साथ क्योंकि मैं विधान परिषद का सदस्य हूँ, अयोध्या और अंबेडकर नगर दोनों जनपद को बिलोंग करता हूँ, इसलिए मेरा ये नैतिक दायित्व बनता है। उस नैतिक दायित्व के अनुसार मिल्कीपुर और कटिहरी दोनों विधानसभाओं पर मैं अपना परचम लहराकर और जोगी जी को और भारतीय जनता पार्टी का परचम सिर ऊपर करने का पूरा पूरा प्रयास करके और उनकी झोली में जोगी और मोदी के यह कमल का फूल डालने का प्रयास मेरा है, वह फलीभूत हो। मैं अपनी जनता से यह अपील कर जाऊंगा कि जो उन्होंने गलती निकट उसमें कर दी है,
वह गलती दोबारा न होने पावे, क्योंकि सपा एक ऐसी पार्टी है कि जो हमारे समाज के लिए अभिशाप के रूप में आती है और वह इस तरीके से मेरे जनपद में रहेगी, अयोध्या जनपद में और अम्बेडकर नगर में, यह लोगों को भा नहीं रहा है। इसीलिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का परचम अब की बार लहरा के ही रहेगा। एक बात ये बताइए कि जिस तरीके से अगर जातीय समीकरण बात करें, क्योंकि अम्बेडकर नगर आपका पूरा देखा हुआ है, एक एक समीकरण को आप अच्छी भली बहुत जानते हैं, तो अगर समीकरण की बात करें तो टिकट के दावेदार बहुत हैं। तो ऐसा क्या हो कि जिस तरीके से ऐसे किस व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए, या ऐसा कौन सा व्यक्ति मैदान में उतरे कि जिससे जो ये उपचुनाव है इसमें जीत हो सके? देखिए, ये हमारे संगठन का कार्य है और संगठन ने अपने हिसाब से लोगों को सर्वे के लिए हमारे क्षेत्र में लगाया हुआ है। उस सर्वे के आधार पर जो लोग हमारे सर्वे कर रहे हैं, जो लोग इसकी छानबीन कर रहे हैं, उसके आधार पर जातीय समीकरण और कार्य, सबसे मेन चीज है कि हमारे किए हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्य कि सब जन हिताय सब जन सुखाय की जो अवधारणा के साथ किए गए हैं, कि सबसे ज्यादा पहला आपको ये बताता चलूं कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला और गरीब से गरीब व्यक्ति भी जब ऊपर की श्रेणी में आ जाएगा, यह सोच भारतीय जनता पार्टी की है। इसी के आधार पर टिकट जो सर्वप्रिय और सर्वग्राही होगा उसी को दिया जाएगा, ना कि ऐसे लोगों पर दांव लगाया जाएगा कि जो शासन सत्ता में रहकर चुनाव हार चुके हैं और हारे हुए श्रेणियों पर कोई दांव, या विपक्षी बाहर के आने वाले किसी भी ऐसे कैंडिडेट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी अपना दांव नहीं लगाना चाहेगी। और जैसे भी होगा वह अपने कार्यकर्ता को ही चुनाव लड़ाएगी। जो भारतीय जनता पार्टी का जमीनी कार्यकर्ता है, वह कार्यकर्ता निश्चित तौर पर विधानसभा का चुनाव परचम लहराकर योगी मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का पूरा पूरा प्रयास करेगा। चुनाव तो है अम्बेडकर नगर, लेकिन जगह बहुत कठिन है, क्योंकि 5 की 500 सीटें जो थी समाजवादी जीती थी, लेकिन एक सीट कटहरी खाली हुई क्योंकि वो संसद पहुंच चुके हैं। तो डगर बहुत कठिन है, कैसे पार करेंगे? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, डगर कठिन नहीं है। आदमी की सोच बदलना चाहिए। वोट जो है और कन्यादान और मतदान, यह दोनों दान है और दान हमारा समाज बहुत सोच समझ कर करता है। अब कुछ तो चीजें होती है कैंडिडेट के ऊपर, कैंडिडेट विपक्ष का कैसा है, कि विपक्ष का कैंडिडेट अगर योग्य है और हमारा कैंडिडेट अयोग्य है तो कैसे हम चुनाव जीतेंगे। लेकिन अगर हमने आंख खोलकर अपना सर्वे किया है, अब की बार हमने ऐसी भूल नहीं की है कि मैं कैंडिडेट को उस योग्य रखूंगा कि जिसके पास अपनी छवि का 10-20-25 हजार वोट हो। वह पार्टी की छवि का जब वोट लेके आएगा तो निश्चित तौर पर विजय श्री भारतीय जनता पार्टी की होगी। कैंडिडेट की छवि बहुत ज्यादा मायने रखती है। कहीं ना कहीं अगर विकास की बात देखें तो कहीं ना कहीं जो प्रतिनिधित्व है सरकार का, वो कहीं ना कहीं अम्बेडकर नगर में आपके अलावा और कहीं नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व भी आने तो विकास में आता है। देखिए, हमारे कार्य करने की शैली एक अलग उसकी है। मैं गरीब से गरीब, छोटे से छोटे, हर वर्ग के समाज को साथ लेकर चलने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि जो मैंने कार्य किया है उस कार्य में एक शिक्षक रहा हूँ। शिक्षक रहने के नाते मेरा ये नैतिक दायित्व बना है, किसी भी जाति विशेष पर मैंने वो नहीं किया। चाहे जिस जाति का बच्चा रहा हो, मैंने सबको शिक्षा दी। खेल से मेरा संबंध रहा है, खेल में चाहे जिस जाति का बच्चा हो मैंने उसको खिलाया, प्रशिक्षक रहा, ट्रेनिंग दिया। और यह कारण था कि युवाओं में आज भी वह चीज भावना पूरी पूरी तरीके से ओतप्रोत करके भरी हुई है कि अगर गुरु शिक्षा को ठीक से देगा, गुरु प्रशिक्षक शिक्षा को खिलाड़ियों के लिए ठीक से करेगा, तो निश्चित तौर पर है कि हमारे द्वारा बनाया गया वह लड़का, वह प्रशिक्षक, वह खिलाड़ी, वह टिट्टार्थी निश्चित तौर पर अपने मकतब स्थान को प्राप्त करेगा। क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ, जन्म से पैदा हुआ, यही खेला खाया बड़ा हुआ। मैंने, मेरे पिताजी ने, मेरे खानदान ने पूरे समाज को एक दिशा और दशा दी है। कई हजारों हजारों नौकरियां दी हैं,
छोटे से लेके गरीब तक मेरे परिवार और मेरे उससे लोगों ने जो कार्य किया था, तो गुरु दक्षिणा के रूप में मुझको समाज ने जो लोकसभा में दिया और मुझको गुरु दक्षिणा के रूप में विधान परिषद में जो दिया, और मेरी श्रीमती जी जब जिला पंचायत का चुनाव लड़ी थी तो उनको भी गुरु दक्षिणा के रूप में लोगों ने जिला पंचायत का सदस्य बनाया था। तो जो 3 बार मैं चुनाव लड़ चुका हूं और मेरे खानदान में लोग लड़े हैं, तो उन्होंने देखा है कि एक निरंतर 50-60 सालों से शिक्षा देने वाला व्यक्तित्व अगर सामने आता है, या इस तरीके का सोशल वर्कर जो हर समाज को हर अपने उसको अपना समझकर गले से लगाकर चलता है, तो निश्चित तौर पर उसको लोग लोन नहीं, उसको ऐसा दान देते हैं कि वह समाज में अपने को चमचमाता चेहरे की सूरज की तरीके से अपने को प्रकट करता है। तो यही कार्य रहा कि जो मैं चुनाव जीता, और इसी के कारण अगर चुनाव में टिकट मेरे अनुरूप या मेरे किसी ऐसे कुलीन को मिलेगा, तो निश्चित तौर पर 101% मैंने जो कहा है वह करके दिखाऊंगा। चलिए, अब आखिरी सवाल ये जानना चाह रहे हैं कि कितने आश्वस्त हैं जीत के लिए दोनों सीटों के लिए? देखिए, मैं 101% मैं भी आश्वस्त हूँ, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी, और जितने लोग हमारे प्रदेश से हमारे क्षेत्र से लगाए गए हैं, सारे लोग ये आश्वस्त हैं कि जो पछतावा हो रहा है कि अयोध्या ऐसी सीट को हम हार गए हैं लोकसभा में, उसका बदला लेने के लिए निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे जोर शोर से होशो हवास से यह अवसर गंवाना नहीं चाहेगी। और अवसर अगर गंवाना नहीं चाहेगी तो मैं 101% आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर खुदा न खास्ता प्रकृति में आत्मविश्वास है, तो प्रतियोगिता की इस जो सामाजिक दौड़ है, इसकी दौड़ में हम अपने को अव्वल घोषित करेंगे और जीत का सेहरा अपने मोदी जी को, अपने योगी जी के को कमल के रूप में प्रदान करेंगे। समाजवादी जीत से लवरेज है, कहीं ना कहीं शिवपाल जी को भेज दिया अम्बेडकर नगर। समाजवादी का अभी आपने देखा होगा उसका चाल चरित्र और चेहरा, उसकी चाल क्या है, उसका चरित्र क्या है, उसका चेहरा क्या है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। चाहे वह लोकसभा का चुनाव जीत के लोग गए हों, चाहे कुछ हो, उनके भी चाल चरित्र और चेहरे को अगर उजागर कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं से लैकुना उनके ऊपर लगा हुआ है, काली छींटें पड़ी हुई हैं, और समाजवादी का कोई ऐसा नेता उसमें वो नहीं दिखता है कि जो अव्यवस्था और इन सब चीजों से लवरेज न हो। जब लवरेज जो उसमें होगा, समाज पर सफेद कपड़े पर काला धब्बे के रूप में वो दिखाई पड़ते हैं, तो ऐसे लोग हमारे देश पर शासन करेंगे, यह बात समझ से बहुत परे है। अब जनता बुद्धिमान हो चुकी है, वह योगी, क्योंकि योगी जी के आने से पूरा प्रदेश इस समय कितने खुशहाली उससे गुजर रहा है। वो अलग बात है कि हम चुनाव एक आध 2 सीटें हार गए, लेकिन उसका मैं बदला, खेत का बदला मेड़ पर ले लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे एमएलसी हरिओम पांडे जी। इनका साफ तौर से कहना है कि कटेहरी विधानसभा और मिल्कीपुर विधानसभा जिस तरीके से वादा कर रखा है उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने, इनका साफ तौर से कहना है कि जनता अब जागरूक हो गई है, किसी के बहकावे में नहीं आने वाली है। कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे पर वोट देकर के भाजपा के प्रत्याशियों को विजय जरूर मिल जाएगी। नूर आलम, प्राइम 7 न्यूज, अम्बेडकर नगर।